धान खिचड़ी क्यों मनाते हैं? संपूर्ण कथा व रहस्य धान। नारायण नारायण फोल्डेड हैंड्स। हे प्रभु श्रीहरि विष्णु, हे सूर्यदेव, हे गंगा मैया, आज हम एक ऐसे पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं जो साधारण भोजन से जुड़ा होकर भी असाधारण आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व रखता है। भारत की पावन भूमि पर मकर संक्रांति के समय खिचड़ी का पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत, विशेषकर प्रयागराज, काशी और अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु प्रश्न यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा खिचड़ी क्यों मनाई जाती है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा केवल खिचड़ी ही क्यों चढ़ाई जाती है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस पर्व का संबंध सूर्य, धर्म और मोक्ष से कैसे है? इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएगी आज की यह पावन कथा। खिचड़ी पर्व और मकर संक्रांति का संबंध। खिचड़ी का पर्व मुख्य रूप से मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। शुभ कार्यों का आरंभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण पुण्य कालः, अर्थात उत्तरायण का समय अत्यंत पुण्यदायक होता है। इसी शुभ समय में दान, स्नान और भोग का विशेष महत्व होता है। पके हुए चावल खिचड़ी ही क्यों? अन्य भोजन क्यों नहीं? अब प्रश्न आता है, खिचड़ी ही क्यों? खिचड़ी में 3 मुख्य तत्व होते हैं, अन्न, चावल या गेहूं, दाल, घी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अन्न इक्वल्स पृथ्वी तत्व। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दाल इक्वल्स जल तत्व। उंगली से दाहिनी ओर इशारा घी इक्वल्स अग्नि तत्व। इस प्रकार खिचड़ी पंचतत्वों का संतुलन बनाती है। मकर संक्रांति के बाद शरीर में ठंड बढ़ती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है। खिचड़ी सुपाच्य होती है, शरीर को ऊर्जा देती है, रोगों से रक्षा करती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दिन खिचड़ी को श्रेष्ठ भोजन बताया। स्क्रॉल पौराणिक कथा। राजा भागीरथ और खिचड़ी बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। गंगा जी पृथ्वी पर आई, सागर में समाई और कपिल मुनि के आश्रम के पास राजा के पूर्वजों को मोक्ष मिला। इस महान कार्य के बाद राजा भागीरथ ने ऋषियों और देवताओं के लिए भोग की व्यवस्था की। उस समय न अधिक तामसिक भोजन, न अधिक राजसी व्यंजन। ऋषियों ने कहा, राजन, ऐसा भोजन हो जो सात्विक हो, सबके लिए हितकारी हो। तब पहली बार अन्न, दाल और घी को मिलाकर खिचड़ी बनाई गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, ये भोजन सदा पुण्य काल में अर्पित किया जाए। यहीं से खिचड़ी को पुण्य भोजन का दर्जा मिला। प्रयागराज की खिचड़ी परंपरा। प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, यहाँ मकर संक्रांति पर खिचड़ी का विशेष आयोजन होता है। प्राचीन मान्यता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा संगम में स्नान, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सूर्य को अर्घ्य, उंगली से दाहिनी ओर इशारा खिचड़ी का भोग। इन तीनों से पाप नष्ट होते हैं, पूर्वज तृप्त होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज भी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु खिचड़ी दान करते हैं। पुष्पन काल खिचड़ी दान का महत्व शास्त्रों में कहा गया है। अन्नदान महादान। खिचड़ी दान ब्राह्मणों को, गरीबों को, साधु संतों को करने से दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख मिलता है, रोग समाप्त होते हैं। विशेष रूप से तिल, गुड़, खिचड़ी का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान महादान। खिचड़ी दान ब्राह्मणों को, गरीबों को, साधु संतों को करने से दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख मिलता है, रोग समाप्त होते हैं। विशेष रूप से तिल, गुड़, खिचड़ी का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। अब थोड़ा विज्ञान भी समझ लेते हैं। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं, शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए। खिचड़ी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों का संतुलन देती है। आयुर्वेद कहता है, खिचड़ी सर्वरोग नाशिनी। इसीलिए आज भी बीमार व्यक्ति को खिचड़ी दी जाती है। खिचड़ी हमें सिखाती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सादगी में ही सुख है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मिलजुल कर रहने में आनंद है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अहंकार छोड़कर सेवा भाव अपनाना ही धर्म है। जैसे खिचड़ी में सब मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही जीवन में सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। तो भक्तों, खिचड़ी केवल भोजन नहीं, यह धर्म है, विज्ञान है, संस्कृति है और सेवा का प्रतीक है। जब भी मकर संक्रांति आए, सूर्य को अर्घ्य दें, खिचड़ी बनाएं,
दान करें और प्रभु का स्मरण करें। नारायण कृपा से आपका जीवन खिचड़ी की तरह पूर्ण, संतुलित और सुखमय हो। फोल्डेड हैंड्स नारायण, नारायण, फोल्डेड हैंड्स।